आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग कैसे 90 डेज में अपने कैपिटल का 90% गंवा देते हैं जब बात आती है ट्रेडिंग की, खास करके शेयर मार्केट ट्रेडिंग की। राइट। तो दोस्तों, मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगा उन 6 पॉइंट्स को, जिन 6 पॉइंट्स को अगर आप समझ जाते हैं और अगर आपके पास बहुत ब्रॉड लेवल में नॉलेज नहीं भी है, इसके बावजूद भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने कैपिटल को सेफ तो ज़रूर रख ही लेंगे और धीरे धीरे आप अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं उन 6 पॉइंट्स को आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को समझते हैं, देन मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद आपके लॉसेस ऑलमोस्ट रुक जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक माइंड मैप पे, सो दैट हम समझ पाए इसको। एंड माइंड मैप में दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हाउ टू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग बिजनेस, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ प्योर बिजनेस। ये कोई गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। और मैं बता दूं कि ये ट्रेडिंग ही नहीं, दुनिया के किसी भी बाजार में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी सेगमेंट में, अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज उस बिजनेस को करने के लिए नहीं है, देन यू आर एक्चुअली डूइंग गैम्बलिंग। क्योंकि किसी भी धंधे के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजें होती है, लेकिन आमतौर पर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव चीज को दिखाया जाता है। ये हम देखना भी चाहते हैं। राइट। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूंगा कि एक ट्रेडर के जीवन में सबसे पहले तो एक गोल होना चाहिए, एंड वो रिटर्न गोल होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है यू नीड टू हैव अ रिटर्न गोल। क्योंकि हमारे पास जब रिटर्न गोल होता है तो हम बहुत डिटरमिन्ड होते हैं उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। वो सारे एक्शंस को हम लेते हैं जो रिक्वायर्ड हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अदरवाइज हम ह्यूमन बीइंग चीज़ों को भूल जाते हैं। इसीलिए रिटर्न गोल का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है इस गोल से संदर्भ, कि द लेटर डज नॉट अराइव एट दैट विदाउट एड्रेस। कोई ऐसा पत्र आपने लिखा और आप भेजना चाहते हैं अपने दोस्त के पास, अपने दोस्त का पता तो होना चाहिए। राइट। अगर वो नहीं है, देन इट्स close to impossible to send the same letter to that particular address, that particular friend exactly. नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज निश। निश के बारे आप बढ़िया से जानते हो व्हाट इज निश एक्चुअली। निश मैंने किस इस सेंस में बोला है कि आप अगर ट्रेडर हैं तो आपको किस चीज़ को पता करना पड़ेगा। यू हैव टू नो योर सेल्फ कि इधर यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और एल्स यू आर एन इन्वेस्टर। इस बाजार में बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनकर आते हैं लेकिन बाद में वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर बन के आते हैं लेकिन वो फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, खास करके बड़े शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपको अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके अपब्रिंगिंग के हिसाब से, आपके सरकामस्टांसेस के हिसाब से, आपका रूटीन लाइफ के हिसाब से, आपका जीवन शैली के हिसाब से, आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा that whether you want to do intraday trading or you want to do short term trading or else you want to become an investor। क्योंकि सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं एंड सब अप्लाइड इमोशंस अलग अलग होते हैं, हमें समझना ही पड़ेगा इसको। राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सेट्स मैंने किस चीजों को बोला है। सेट्स इज नथिंग बट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऐसा चीज है ट्रेडिंग बिजनेस में जो कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। ये बोला जाता है कि स्टॉप लॉस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, यू विल हैव टू बेयर वेराइटीज ऑफ कॉस्ट्स। वहाँ का ऑफिस रेंट हो सकता है, जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं। हो सकता है कि ईएमआईज भरने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का सैलरी आपको देना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गिव सैलरी टू योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ट्रेडिंग वाले दुनिया में, ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ही होता है, दूसरा है आपका ब्रोकरेज। राइट। तो स्टॉप लॉस का जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपके लॉसेस को ये रोकता है, आपके लॉसेस को ये रोकता है।
ये ऐसा चीज है कि आप बोल ही नहीं सकते दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विदाउट स्टॉप लॉस यू कैन वर्क. It is something like you have a huge experience of driving, and you are saying that without a brake you can drive on NH. पॉसिबल नहीं है. आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, no matter how much experience do you have in driving, but you will have to use the brake of that vehicle. तो इसीलिए स्टॉप लॉस इज द ब्रेक. और ये कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस है, आपको इसको तवज्जो देना पड़ेगा. इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री. इट इज सेड दैट एंट्री किसी भी दुनिया के सेगमेंट में, किसी बिजनेस में, जहां बहुत आसान है वहां से एग्जिट लेना बहुत मुश्किल है. तो ट्रेडिंग बिजनेस में एंट्री बहुत आसान है. तो यहाँ दो प्रकार के एंट्री. एक वो कि आपने डिमेट अकाउंट खोला एंड आप इस दुनिया में आ गए, ट्रेडिंग के दुनिया में. दूसरा ये कि हर बार आपको एंटर करना पड़ता है बाजार में एज ए सेलर, एज ए बायर, राइट. तो आपको वो एंट्री पॉइंट डिफाइन करने आना चाहिए, एंड वो आप मैनुअली नहीं करेंगे. यू शुड हैव अ सिस्टम. जो सिस्टम आपका है वो आपको स्टॉप लॉस भी बताएगा एंड आपको एंट्री पॉइंट भी बताएगा जहां तहां आप नहीं कर सकते हैं. दूसरा जो पॉइंट है दैट इज टारगेट. लोगों को बहुत बार स्टॉप लॉस तो पता है, लेकिन अगेंस्ट दैट स्टॉप लॉस, अगेंस्ट दैट रिस्क, उनका रिवॉर्ड उनको नहीं पता है. तो हमें जस्ट लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस को जानना है, इन द सेम वे हमें टारगेट को भी समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं हो सकता है. तो बहुत ज्यादा चीजों को जानने की जरूरत नहीं. स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट, टारगेट. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट. कई एक बार ब्रोकर क्योंकि आपको लेवरेज देती है, तो लेवरेज नहीं लेने का जरूरत है. विदाउट टेकिंग लेवरेज फ्रॉम द ब्रोकरेज, फ्रॉम द ब्रोकर, आपका जो क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है वो आपका सिस्टम ही आपको डिसाइड करके देना चाहिए. यू शुड हैव सच ए सिस्टम दैट विल बी एबल टू गिव यू द पोजीशन साइजिंग, कि आपके कैपिटल अगर 10 लाख रुपए है तो कितने स्टॉक्स आप बाय करेंगे, कितने नहीं करेंगे, वो आपका सिस्टम होना चाहिए. तो दिस इज दिस सेट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डायरेक्शन वर्सेस स्पीड. इस ट्रेडिंग जगत में, ट्रेडिंग वर्ल्ड में, स्पीड विदाउट डायरेक्शन विल नेवर हेल्प यू arrive at the destination. Means if you want to achieve success in trading business, you won't have to focus on the speed, rather you will have to understand that direction is more important than your speed. क्योंकि कई एक बार आप बहुत स्पीड से, आप जरा सोच के देखिए, मैं एक इंस्टेंस दे रहा हूँ. आपको पटना से दिल्ली जाने हैं एंड बहुत स्पीड आप जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि आपका जो डायरेक्शन है वो पटना से दिल्ली नहीं, पटना से कोलकाता की तरफ है. विल यू बी एबल टू अराइव देयर? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इसलिए आपको समझना पड़ेगा इस बात को. दूसरी बात कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोला जाता है, एंड कई एक बार यह भी कहा जाता है कि स्पीड इज द की. तो देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि स्लो रहना चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. एंड आप जब कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी बिजनेस में, तो एक दिन ऐसा आता ही है जब आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में ग्रैंड सक्सेस को अचीव करते हैं. और गेट क्विक रिच स्कीम में आप ना रहें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ में शॉर्टकट टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है, राइट. तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट मैंने कंसिस्टेंसी लिखा है दैट देयर इज नो शॉर्टकट. जहां पर जो शॉर्टकट दिख रहा है, जहां पर भी आपको बहुत बड़ा पैसा दिख रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ ट्रैप है, ट्रस्ट में. ठीक है. दूसरा, रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे. तो कंसिस्टेंट रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे मैंने समझाने की कोशिश किया है कि रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे. एक रात में रोम तैयार नहीं हुआ था. इट टुक लॉट ऑफ टाइम माय डियर. इसीलिए आपको टाइम तो लगेगा. आपके पास क्या ऑप्शन है? आप शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, कहीं ना कहीं आप मुश्किल में आप पड़े जाएंगे, एंड उन मुश्किलातों से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. जहां पर आपको सक्सेस चाहिए था, जहां पर आपको पैसे चाहिए था, जहां पर कामयाबी चाहिए था, प्रोस्पेरिटी चाहिए था, वहां पर स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन होगा अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे. दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो शॉर्टकट, and we will have to spend time, money and energy as well in this market. Next जो point है that is the last point. It is all about psychology.
साइकोलॉजी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि 90% साइकोलॉजी वर्क करता है इस बाजार में, ओनली 10% टेक्निकलिटी। Irrespective of lot of knowledge in the market, if you don't understand the value of your psychology, or if you don't identify your psychology, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट, दैट दैट हार्डली मैटर्स। मैटर ये करता है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ आईक्यू से कहीं ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो दैट इज योर EQ। दैट्स द ओनली रीजन आई से कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम वर्क्स, ह्यूमन फेल। हम हमारे पास इमोशन है, ह्यूमन बीइंग के पास इमोशन है। एंड आप बिना इमोशन का रह ही नहीं सकते। आपके पास ग्रीड है, फियर है, लव है, हैट्रेड है, मतलब हर प्रकार के इमोशंस आपके साथ हैं। तो इसीलिए आप इमोशनलेस होकर ट्रेड नहीं कर सकते। दैट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, यू ट्रीट दिस ट्रेडिंग बिजनेस लाइक अ बिजनेस, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ बिजनेसमैन। जिन लोगों ने नहीं समझा, मैं बता रहा हूँ कि इस बाजार में बड़े बड़े लोग बहुत बड़ा पैसा गवा चुके हैं। मगर अगर आप इन सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी, रादर यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। एंड वो प्रॉफिट धीरे 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 बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर बड़ा कैपिटल है, वन डे यू आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज अमाउंट। तो देखिए मेरे पास तो ऐसा भी सिस्टम है, जिस सिस्टम को मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि 1 ट्रेड अ मंथ में करता हूँ, एंड मेरे तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। एक्सपेक्टेड जो पैसे थे वो मैं बना पा रहा हूँ। और मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप भी मेरे सिस्टम को आप यूज करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मार्केट में कंसिस्टेंट रहें एंड लर्न करें, और लंबे समय में आप अच्छा कर जाएंगे। मगर लर्न करने के लिए आपको बड़ा पैसा यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक सिस्टम है मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी, कि आपको 10,000 कैपिटल से शुरू करना है और उससे प्रॉफिटेबल बनना है, एंड देन आपको बड़ा कैपिटल के बारे में सोचना है। नेवर एवर अप्लाई अ बिग कैपिटल, नेवर एवर यूज द बिग कैपिटल इन दिस मार्केट अनलेस यू बिकम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर विथ अ लो कैपिटल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको कुछ वैल्यू मिल पाया इस वीडियो से। अगर कोई बातें जो आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके पूछे, सो दैट मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।